सो पुराने नियम में और नए नियम में दोनों में स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है. So in Old Testament and New Testament, it is mentioned about angels. कई लोगों को लगता है कि जो स्वर्गदूतों की सेवकाई है वो सिर्फ पुराने नियम में है. So many people think that angelic ministry is only belongs to Old Testament. मगर आपको बताए कि नए नियम के अंदर भी पतरस जब जेल में था तो स्वर्गदूत ने आकर उस जेल के दरवाजों को तोड़ा था. You know, even in Old Testament, when Peter was in jail, in prison, angels came and released him. तो सिर्फ पुराने नियम में स्वर्गदूत नहीं थे, So not only in Old Testament angels were there, मगर नए नियम में भी स्वर्गदूत थे. but also in New Testament. और सिर्फ नए नियम में स्वर्गदूत नहीं Not थे, only in New Testament, आज भी स्वर्गदूत है. even today there are वो angels. पुराने नियम में भी काम करते थे, They were working in Old Testament. वो नए नियम में भी काम करते Even they थे, are working in New Testament. और वो आज भी काम करते हैं. As well as today also they are working. आपको पता है बाइबल के अनुसार, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है. So according to Bible, it is written in Bible that God created angels. जिस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वैसे नहीं, मगर जैसे परमेश्वर ने क्रिएशन को बोलकर बनाया वैसे ही एंजल्स को परमेश्वर ने बोलकर बनाया है. God has not created angels like he has created human beings, but he has created angels like he has created the universe by his words. आपको पता है कई लोग अपने जीवन में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? You know, many people, why they are struggling in their life today? क्योंकि वे अकेले काम कर रहे हैं. Because they are working alone. नहीं नहीं, किसी ने नहीं समझा. I think so. Some people didn't कई understand. लोग अपने जीवन में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं पता है? Why many people are struggling in their life? क्योंकि वे अपने जीवन में अकेले काम कर रहे हैं. Because they are working alone in their life. मगर यदि वे अपने सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के साथ काम करें, If they will work with their helper, that means Holy Spirit. यदि वे जो प्रभु ने उन्हें काम के लिए एंजल्स दिए उनके साथ यदि काम करें, They work with the angels which has been appointed by God. सो उनका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा. Their struggle will be finished. बहुत ध्यान से सुनिए. Now try to listen सो carefully. कई लोग अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं. So there are many people who are struggling alone. उसका रीजन ये है कि वो अकेले कुछ करना चाह रहे हैं. The reason behind is because they wanted to do it alone. मगर परमेश्वर को पता था कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे. But God knew that you cannot do it alone. इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा तो कहा कि मनुष्य का अकेले रहना या आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है. Not only this, when God saw the human being, he said that being a person alone is not good. वहां पर मैन लिखा हुआ है. There is written man over there. हालेलुया. Hallelujah. जब कभी भी जवान लड़के इस वर्ड को सुनते हैं, Whenever the young people listen this word, वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है किसी मैन का अकेले रहना अच्छा नहीं है, और वो लोग सोचते हैं कि जल्दी से हमारी शादी हो जाए. and they think we should get married as soon as possible. बाइबल में मैन लिखा है, बॉय नहीं लिखा है. In Bible it is written man, it's not written boy. मैन लिखा हुआ है, बॉय नहीं लिखा हुआ It's है. written man, not boy. So, आप है मेरे साथ Are you here with me, church? जब आप मैन हो जाते हैं, So when you become a man, जब आप मैच्योर्ड मैन हो जाते हैं, when you become a matured man, आपके परिवार वालों को खुद पता चल जाएगा कि आप बॉय नहीं रहे, अब आप मैन हो गए हैं. your family automatically will understand that और you are not the, परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों के लिए कह रहा है कि इनका अकेला रहना अच्छा नहीं है. and God's word is only telling to those people that these people should not stay alone. सो परमेश्वर को पता था आपका अकेले रहना अच्छा नहीं है. So God knew that you should not stay alone. परमेश्वर ने आपको एक लाइफ पार्टनर दिया. And God has given you a life partner. परमेश्वर ने सहायक के तौर पर आपको होली स्पिरिट दिया. And God has given you a helper which is known as Holy Spirit. और सेम टाइम पर परमेश्वर ने आपको एंजल्स भी दिए. And at the same moment God has appointed angels to you. अब में से कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many will understand what I'm saying? जब निकालना नहीं है, बस सुनते जाइए. You should not, you don't have to remove it, but जब just आप listen. भजन संहिता 148वां अध्याय इसकी दूसरी और 5वीं आयत पढ़ते हैं, Psalms 148 chapter, वहां पर verse, लिखा हुआ है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसके सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो. वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए हैं. बाइबल कहती है ये परमेश्वर की आज्ञा से सिरजे गए हैं. So the Bible says that they are been appointed with his commands. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हाथों से नहीं बनाया. So God has never made angels by his hand. मगर परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञा देकर बनाया. So God has created angels by his command. कई लोगों को लगता है कि स्वर्गदूत दिखने में कैसे होंगे. So some people will think that how these angels will look like. मगर मुझे आपसे कहने दीजिए, स्वर्गदूत जो है वो स्पिरिट बीइंग है. So let me tell you, like angels are like a spirit being.
जो एंजल्स होते हैं उनका कोई आकार और प्रकार नहीं है। So angels never have a creation. जरूर जब आप उन्हें जब किसी को, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एंजल्स को देख पाए। And I pray that you all see the angels. सो जब कोई भी व्यक्ति एंजल को देखता है So anyone who see angels, तो ऐसा होता है कि उसके शायद वो जिस प्रकार से प्रभु के द्वारा बनाया गया वैसा दिखे। so what happens is they think that how the God has created human being, they think that he should look the same. मगर बाइबल के अनुसार जो एंजल्स है वो स्पिरिट बीइंग्स है। So according to Bible, angels are like spirit beings. सो परमेश्वर ने उन्हें बनाया, So God created them, मगर इंपॉर्टेंट ये है परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया। but important is why God created them. सो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। So God created angels. कई लोगों को लगता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पहले बने हैं। So many people think that angels are made before God. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, God created angels, मगर क्यों बनाया। but why did he create सो them? पहला और इंपॉर्टेंट कारण जो परमेश्वर ने उन्हें बनाया, So first an important reason why did he created them? परमेश्वर ने एंजल्स को इसलिए बनाया कि एंजल्स उसकी आराधना करें। So God created angels so that they can worship God. दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर ने एंजल्स को क्यों बनाया। The second and important thing, why did he created angels? जब आप इब्रानियों इसका पहला अध्याय इसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं, Hebrews, if you read Hebrews 14th chapter, परमेश्वर ने उन्हें सेवा करने के लिए बनाया है God परमेश्वर की। created them to serve God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, And the third and important thing, परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया why God created them? कि वे परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके। So that they can serve God's people. इब्रानियों पहला अध्याय इसकी 14वीं आयत, Hebrews 1st chapter 14th. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाने का एक और कारण था, So there was one more reason why God created angels. और इस बाइबल वर्स में वो लिखा हुआ है। And it is written in this Bible verse. बाइबल कहती है क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है। बाइबल के अनुसार जो एंजल्स है वो हमारी सेवा करने वाले हैं। And according to Bible, angels are to serve us. एंजल का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे प्रार्थना करें। Angel doesn't mean that we should pray to them. एंजल का मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर से ज्यादा है। And angel doesn't mean they are more than God. बाइबल में लिखा हुआ है एंजल्स जो है वो सेवा टहल करने वाले, हमारी सेवा करने वाली स्पिरिट्स है। And in Bible it is written that angels are here to serve us.